हेलो गाइस, वेलकम टू रघुवंश एकेडमी। रघुवंश एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। और आज ये हमारी सेकंड वीडियो है। तो पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस क्या होते हैं, टेंस क्या होते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है। तो पहली वीडियो में आप लोगों ने ये सब जानने की कोशिश की और मेरे हिसाब से आप लोग समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, टेंस और सेंटेंसेस के बारे में जितना भी मैंने बताया था आप लोगों को याद होगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरुआत करते हैं टेंस बना के देखने से, यानी कि सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं, सेंटेंस की फॉर्मेशन किस प्रकार से बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कुछ बेसिक से। सबसे पहले तो आपको किसी भी टेंस को पहचानने के लिए वो टेंस कौन सा है आपको यहाँ देखना पड़ेगा। सबसे लास्ट में यदि है वर्ड है तो वो प्रेजेंट का है, था वर्ड से रिलेटेड कोई बात हो रही है तो वो पास्ट टेंस है, यदि गा, गे, गी आदि शब्द हैं तो इससे आपको पता चलेगा कि वो फ्यूचर टेंस है। तो ये चीजें आपको डेवलप करनी पड़ेगी, ये हैबिट। कोई भी टेंस हो, कोई भी सेंटेंस हो, उसको देखने के लिए सबसे पहले सेंटेंस के लास्ट में आपको देखना होता है क्या लिखा है। उसके बाद आपको ये जो होता है लास्ट में मेन वर्ब, आपको इसमें ध्यान देना है। जैसे इसमें ता है वर्ड जुड़ा है तो इससे आपको पता चलेगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वो तो बाद में देखेंगे कि कैसे पता चलेगा कि आपको ये कौन सा टेंस है और कैसे इसको बनाना है। पहले ये देख लेते हैं सेंटेंस की फॉर्मेशन। हम देखते हैं सबसे पहले किस तरीके से एक सेंटेंस को बनाया जाता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले सेंटेंस के अंदर हमें ढूंढना होता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट वह चीज होती है जो कोई कार्य कर रहा हो या किसी के द्वारा कोई कार्य कर रहा हो तो वो सेंटेंस का कर्ता होता है। तो राम स्कूल जाता है यानी कि राम जाने का काम कर रहा है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। और शॉर्ट फॉर्म में आपको थोड़ी सी समझा देता हूँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की, और जो भी आगे आपको देखने को मिलेगी तो वो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ लिखने के बाद में। ये देखिए, सब्जेक्ट के लिए मैं सब का यूज करता हूँ, SUB सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के लिए MV, मेन वर्ब के लिए और फिलहाल आप इतने से ही काम चलाएं। तो ये आप याद रखेंगे कि ये होती हैं कुछ शॉर्ट फॉर्म है, मैं हमेशा ये लिखूंगा तो आप समझ जाना कि इनका मतलब ये है। चलिए, पहली बात तो हमने पता किया कि सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब, यानी कि मुख्य कार्य क्या हो रहा है ये देखना है हमें। तो इसमें मुख्य कार्य क्या हो रहा है, स्कूल जाना, यानी कि जाना ये मुख्य कार्य हो रहा है। तो ये हमारा हुआ मेन वर्ब। और जिस चीज पर क्रिया का असर पड़ता है वो चीज होती है ऑब्जेक्ट, यानी कि स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया क्योंकि वो स्कूल जाता है। तो जाने का जो भी प्रभाव हो रहा है वो स्कूल के ऊपर है, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो अब जब सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं तो कौन सी चीज कौन से नंबर पर लिखी जाती है वो देखिए। सबसे पहले लिखा जाता है सब्जेक्ट, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद सेकंड नंबर पे मेन वर्ब लिखा जाता है और तीसरे नंबर पर हमारा ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे राम, फिर उसके बाद लिखेंगे हम मेन वर्ब गोज। कहीं जाने के लिए, किसी चीज कहीं जाने के लिए, तो उस चीज जहां भी हमें जाना होता है उससे पहले टू लगाते हैं, टू स्कूल। ठीक है, ये सेंटेंस बन गया। पहले नंबर पे
सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पर मेन वर्ब और तीसरे नंबर पर ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों इसी तरीके से हर सेंटेंस की फॉर्मेशन आपको करनी है। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, दूसरे नंबर पर मेन वर्ब जो भी कार्य हो रहा है वो लिखेंगे और थर्ड में आप जो भी ऑब्जेक्ट है आपका उसको लिखेंगे। तो इसी तरीके से सभी सेंटेंस की फॉर्मेशन आपको आगे मैं बताता रहूंगा। तो इसी तरीके से मोस्टली सबकी होती है, कुछ चेंजेस थोड़े बहुत हो सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे क्या चेंजेस होते हैं और किस तरीके से होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम सेंटेंस को बनाना, उसकी क्या क्या रूल रेगुलेशन होती है वो देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, एक चार्ट मैंने आपके लिए बनाया है, तो इससे आसान होगा आपको समझना। तो आसान समझने के लिए ये मैंने बनाया है। तो यहाँ पे लिखा है आपका टेंस, जितने भी टेंस हैं, टेंस 3 प्रकार के हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर यहाँ लिखा गया है। और इधर आपके लिखे हैं सेंटेंस, जैसे इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। वो नेक्स्ट पेज पे है, जब हम वहां पहुंचेंगे तो वो आपको दिखाया जाएगा। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि प्रेजेंट को पहचानने के लिए, यानी कि टेंस कैसे पहचानेंगे। टेंस पहचानने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि टेंस के लास्ट में, यानी कि सेंटेंस के लास्ट में आपको ये शब्द अक्सर मिलेगा, तो आप पता चला लेंगे उससे कि ये आपका जो सेंटेंस है वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट है या फ्यूचर है या पास्ट है। जैसे यहाँ था वर्ड लिखा है, तो पास्ट में अक्सर था वर्ड जैसा कुछ आता है लास्ट में, जिससे आपको पता चल जाता है कि ये अब पास्ट का है। और गा शब्द जैसा शब्द आता है, गा, गी, गी आदि, तो इससे पता चल जाता है ये फ्यूचर का है। तो चलिए आज हम प्रेजेंट और इंडेफिनिट की पहचान करते हैं कि पहचान क्या होती है। मैंने लिखा हुआ है प्रेजेंट एंड इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट और इंडेफिनिट को जैसे ही प्लस करेंगे आप, तो यहाँ ता शब्द लिखा है और है को भी आप प्लस कर दीजिए, तो इसकी पहचान बन जाएगी। ये मैंने सिर्फ एक ट्रिक के तौर पे लिखा है, जिससे कि आप इन दोनों को प्लस करें तो ये आपकी पहचान भी प्लस हो जाए। तो वर्ड होगा आपका ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आपको लास्ट में देखने को मिलेंगे, वो आपके सेंटेंस के। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू और डज। तो हेल्पिंग वर्ब के बारे में भी आगे मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया था, सब्जेक्ट आपको लिखना है, मेन वर्ब लिखनी है और मेन वर्ब में आपको एस या ई एस प्लस कर देना है और उसके बाद बचा कुछ ऑब्जेक्ट लिखना है। तो एस या ई एस कैसे कैसे यूज करेंगे और डू डज का कहाँ कहाँ प्रयोग करेंगे। तो आप देखिए कि सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर हमें एस या ई एस का इस्तेमाल करना है। तो मैं कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस आपको दिखाता हूँ बना के, उसके बाद लास्ट में मैं आपको खुद से बनाने के लिए भी दूंगा एक एक्सरसाइज, वो आप लोगों को खुद से बनानी है और उसका सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो अभी हम कुछ यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद देखते हैं लास्ट के लिए क्या बचता है। दोस्तों मैंने आप लोगों को कुछ सब्जेक्ट लिखवाए थे, तो उनके साथ में मैंने आपको बताया था कौन से एक वचन के अंदर आते हैं, कौन से बहुवचन के अंदर आते हैं। आप अक्सर ध्यान रखिए, जो भी करता है हमारा, यदि वो एक है तो वो एक वचन के अंदर आएगा, यदि एक से ज्यादा है तो वो बहुवचन के अंदर आएगा। लेकिन आई अकेला होने के बावजूद भी बहुवचन के अंदर आता है, तो ये बस आपको याद रखना है, सिंपल सी बात है। और जैसा कि अभी हमने देखा कि अफर्मेटिव के अंदर एस या ई एस का प्रयोग करना है, तो इसको समझिए आप, यदि एक वचन है तो यदि कर्ता एक वचन है, तो ही आपको एस या ई एस लगाना है। यदि बहुवचन है तो आपको सिर्फ मेन वर्ब लिखनी है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ये क्या होती है, ये आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा, मैं बताऊंगा भी आपको। और फिलहाल यहाँ फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म के लिए बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। सेकंड फॉर्म जब आएगी पास्ट इंडेफिनिट के अंदर, तब आपको बताया जाएगा फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म क्या होती है। और परफेक्ट के अंदर आता है थर्ड फॉर्म, तो वो भी आप सीख जाएंगे। तो बस ये ध्यान रखने वाली बात है, अफर्मेटिव के अंदर हमें ये यूज करना है, ऐसे यूज करना है यदि कर्ता एक वचन है तो। अगर बहुवचन है तो कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको मेन वर्ब लिख देनी है
और वो भी फर्स्ट फॉर्म में। चलिए कुछ सेंटेंस अभी बना के देखते हैं। अभी आपको बहुत सारी बातें तो बता दी गई हैं, लेकिन इनको सेंटेंस को बनाते कैसे हैं, जैसे अभी मैंने फॉर्मेशन बताया है, आप इसको याद रखें। आप एक नोटबुक बनाएंगे, उस नोटबुक में आप जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको लगती है कि आपको लिखनी चाहिए, वो आप लिखते चलेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट के, तो इनको बना के देखते हैं कैसे ये बनते हैं, और फिर आपको खुद से भी बना के देखने हैं। वे मरीजों को रक्तदान करते हैं। तो सबसे पहले पहचान करनी है सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट हो गया, क्या करते हैं, रक्तदान करते हैं। रक्तदान करते हैं यानी कि ये अपनी मेन वर्ब हो गई, और ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो अब बचा क्या, वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो चलिए बनाते हैं इसको वैसे ही। वे हमारा पहले सबसे देखना है, कर्ता हमारा वे है, यानी कि प्लूरल है, बहुवचन है, इसलिए SCIS का प्रयोग नहीं करेंगे। दे के लिए दे लिखते हैं। दे डोनेट, रक्तदान करना। दे डोनेट, डोनेट माने दान करना। क्या दान करना, रक्तदान करना। दे डोनेट ब्लड। किसको करते हैं, मरीज को, टू। तो किसको करते हैं, टू पेशेंट। ठीक है, पेशेंट्स, ठीक है, मरीजों को, क्योंकि मरीज एक से ज्यादा है इसलिए हमने एस लगाया है। जब चीजें एक से ज्यादा होती है अक्सर उनमें लास्ट में एस लगाने से वो बहुवचन बन जाती है, लेकिन ऐसा हर जगह नहीं होता। कुछ जगह ऐसा होता है, कुछ जगह उनके वर्ड ही पूरे बदल दिए जाते हैं, तब उनका बहुवचन और एकवचन बनता है। लेकिन ज्यादातर ऐसा ही होता है कि एस लगाने से वो बहुवचन बन जाते हैं। तो वो चीजें आपको धीरे 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 आप देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो आपको समझ में आती रहेगी। एक साथ से मैं बहुत सारे सेंटेंस आपको वर्ड बता दूं कि इसमें क्या क्या लगता है, तो वो याद करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये धीरे धीरे आप सीखते चलेंगे और बनाते चलेंगे। चलिए ऐसे ही हम दूसरा सेंटेंस बना के देखते हैं। सिपाही सब्जेक्ट, पकड़ता है, ये हमारा मेन वर्ब हो गया। और किसको, ये चोर को पकड़ता है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, वैसे ही सब कुछ करना है जैसे पहले किया है। सिपाही, सिपाही को अक्सर पुलिस का कहते हैं। द पुलिस कैच, कैच माने पकड़ना। पकड़ता है यानी कि वो एक है, पकड़ते हैं होता तो यानी कि एक से ज्यादा होता। तो सिपाही के लिए फिर हम पुलिस की जगह कांस्टेबल लिखेंगे, चूंकि वो एक है पुलिस, चूंकि पुलिस वाला एक है तो पुलिस मैन लिख देंगे, द पुलिस मैन। देखिए मैन यदि एक है तो उसके लिए मैन का यूज होगा एक के लिए, और एक से ज्यादा है तो उसको MEN कर देते हैं, वो एक से ज्यादा हो जाता है। तो जैसे मैंने बताया कई बार स्पेलिंग भी चेंज होती है और कई बार ऐसे लगाने से लास्ट में बात बन जाती है। ऐसे वुमेन के अंदर करना है, वो मैन, तो वो एक औरत है यदि एक है तो, और एक से ज्यादा है, और एक से ज्यादा है तो वो MEN कर देंगे, तो वो एक से ज्यादा हो जाएगी। तो यहां हमें एक दर्शाना था। पुलिस दरअसल जो है बहुवचन होता है, क्योंकि पुलिस के अंदर हम सभी पुलिस को काउंट करते हैं। तो लेकिन यदि पुलिस वाला एक है तो इसलिए हमने इसको इंडिकेट कर दिया मैन से। द पुलिस मैन कैच, पकड़ने के लिए, कैच किसको, द थीफ, थीफ हमने चोर के लिए लिखा है। तो ये आप नोट डाउन कर लेंगे अपनी डायरी में या फिर अपनी नोटबुक में। ठीक है दोस्तों, मायावती हर इलेक्शन लड़ती है। मायावती सब्जेक्ट, इलेक्शन लड़ती है, मेन वर्ब, हर साल ऑब्जेक्ट। देखिए कितने आसानी से हम इनको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आपको भी करना है।
चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट मायावती इलेक्शन लड़ने के लिए, कॉन्टेस्ट इलेक्शन CONTEST कॉन्टेस्ट इलेक्शन कब, हर साल, यानी कि एवरी ईयर। एवरी यानी कि हर, यानी कि प्रत्येक के लिए एवरी लिखते हैं। एवरी प्रत्येक, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट बना के देखते हैं। आसमान में सितारे चमकते हैं। तो यहां देखिए आपको लग सकता है आसमान हमारा सब्जेक्ट है, जैसे कि सब्जेक्ट हमेशा शुरुआत में ही मिल जाता है, लेकिन कुछ सेंटेंस में शुरुआत में नहीं मिलता, ये आपको ढूंढना भी पड़ता है। तो बात किसकी हो रही है? सितारे चमकते हैं। कहाँ चमकते हैं? आकाश में चमकते हैं। तो चमकने का काम कौन कर रहा है? सितारे। तो करता कौन हुआ? सितारे। सितारे सब्जेक्ट है और चमकने का काम कर रहे हैं, तो ये वर्ब है। और कहाँ चमकते हैं? ये आसमान में चमकते, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये याद रखेंगे। द स्टार्स बहुत सारे हैं। ऊपर ध्यान दीजिए, ऊपर एक थोड़ी सी गलती हो गई है, क्योंकि मायावती अकेली है, इसलिए कॉन्टेस्ट हो जाएगा, ES लगा देंगे, क्योंकि ये हमारा एक वचन है, तो इसलिए इसमें ES जोड़ दिया। S कहाँ लगाना है, ES कहाँ लगाना है, वो भी आप धीरे धीरे सीखेंगे। कई बार आपको ES लगाना पड़ेगा, कई बार आपको S लगाना पड़ेगा। लेकिन यदि मैं अभी आपको सिखाने लगूं कि कितने सारे ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ ES लगेगा और कितने ही सारे ऐसे वर्ड हैं उसके साथ खाली S लगेगा, तो वो एक बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी, इसको याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हमें आगे चलना है, इन्हीं छोटी सी चीज़ों में यही नहीं फंसना है। धीरे धीरे करते चलेंगे, अभ्यास होता रहेगा, पता चलता रहेगा, तो धीरे धीरे ऐसी ही बात बनती है। द स्टार्स शाइन, चमकने के लिए, शाइन कहाँ चमकते हैं? इन द स्काई। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से आपको खुद भी बना के देखने हैं कुछ सेंटेंस। जैसे ये सेंटेंस मैं अभी लास्ट बनाऊंगा, इसके बाद ये मैं छोड़ दूंगा, ये आप प्रैक्टिस खुद से करेंगे। कुछ लड़के नदी में स्नान करते हैं। तो यहाँ कुछ लड़के हैं जो नहा रहे हैं। तो ये सबसे पहले तो हमारे सब्जेक्ट हुए, और क्या कर रहे हैं? स्नान करना। तो ये हमारी मेन वर्ब हुई, और कहाँ कर रहे हैं? नदी में। तो ये हुआ हमारा ऑब्जेक्ट। तो लिखते हैं सम बॉयज। कुछ के लिए सम का यूज करते हैं। सम बॉयज, कुछ लड़के हैं, इसलिए एस लगा दिया। एक होता तो एक ही बॉय लिखा जाता, एक बॉय लिखा जाता। कुछ लड़के हैं तो सम लगाया और बॉयज लगा दिया बहुवचन बनाने के लिए। सम बॉयज स्नान करने के लिए, बाथ। सम बॉयज बाथ कहाँ नहाते हैं? इन द रिवर। ठीक है दोस्तों, तो इन वर्ड जो हमने लिया है ये अक्सर मे के लिए लगाया जाता है, आप याद रखें। तो ये आप 5 सेंटेंस मैं छोड़ रहा हूं जो आप खुद से करके देखेंगे अभ्यास के लिए। अब हम चलते हैं चार्ट पे और नेगेटिव सेंटेंस बना के देखते हैं कि नेगेटिव किस तरीके से बनते हैं और उनमें क्या चेंज होता है। हम धीरे धीरे सीखेंगे और स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। लास्ट में आपको पूरा ओवरऑल सारे सेंटेंसेस एक ही दिन पढ़ाए जाएंगे। तो जरूरी है कि पहले आप एक एक दिन सब कुछ धीरे धीरे सीख लीजिए, लास्ट में फिर इनको रिवाइज करा जाएगा, जिससे कि आपको दोबारा से ये सब कुछ याद हो जाए। एक बार में ही आपको बिल्कुल सारा सब कुछ एक ही वीडियो में या एक ही दिन पढ़ा दिया जाएगा तो शायद उसको कैच करना मुश्किल हो जाएगा। हम डे बाय डे चलेंगे और क्लासेस बाय क्लासेस चलेंगे, तो एक क्लास में सिर्फ उतना ही पढ़ाया जाएगा जितना आप याद और समझ सकेंगे। ठीक है, चलिए अभी आज हम केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट पूरा कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनिट कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट। ऐसे ही हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और करीब
12 वीडियो में आपका पूरा ये चार्ट कंप्लीट होगा। उसके बाद और बहुत सारी चीजें होती हैं सीखने के लिए, जिनसे आप ट्रांसलेशन सीखते हैं, हिंदी से इंग्लिश बनाना सीखते हैं, और कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, मॉडल्स होते हैं, उनको भी देखते हैं। ठीक है, पहले हम भी बात करते हैं यही की। तो नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले लिखते हैं हम सब्जेक्ट, और तब लिखते हैं डू नॉट या डज नॉट। दरअसल डू नॉट और डज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये सहायक क्रिया कही जाती है हिंदी में। तो सहायक क्रिया का काम होता है उसके लिए हेल्प करना, जिससे हमें ये पता चल सके कि हमारा सेंटेंस किस तरीके से बनेगा। तो सहायता करते हैं एक किस्म से, इसलिए इनको हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है। इससे पता चलता है टेंस कौन सा है। ठीक है, और फिर वही सेम है मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। चेंज कितना आया है? हेल्पिंग वर्ब लग गई है, हेल्पिंग वर्ब के साथ में आपको नोट जोड़ दिया गया है। तो चलिए दोस्तों सेंटेंस बना के देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। ये देखिए कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के। तो हमें डू नॉट और डज नॉट का यूज करना है। तो आपको मैं बता देता हूं, डू जो है बहुवचन के लिए, और डज एक वचन के लिए यूज करना है। मेरी राइटिंग पे थोड़ा आप कॉन्सेंट्रेट कम कीजिए, क्योंकि मेरी राइटिंग खराब है, लेकिन उसके बाद भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको पढ़ाने की, सिर्फ इसलिए ताकि आप सीख सकें। राइटिंग पे आप गौर मत कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन आपको ये राइटिंग देखने को नहीं मिलेगी। शुरुआत में मुझे आपको पढ़ाना है, आपको समझाना है, इसलिए मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। जब हम थोड़ा सा एडवांस सीखेंगे तब मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे पढ़ाऊंगा, तब आपको और भी अच्छा लगेगा पढ़ने में। तो यहाँ थोड़ा सा राइटिंग इशू है, लेकिन साथ ही साथ मैं बोलता रहूंगा, इसलिए आपको पता चलता रहेगा कि मैं क्या लिख रहा हूं और क्या बोल रहा हूं। तो बना के देखते हैं। तो यहां बात हुई सब्जेक्ट की, प्रधानमंत्री जी यहाँ पे सब्जेक्ट हैं, और भाषण देना ये एक मेन वर्ब हुई। ये नेगेटिव है, वो कोई बात नहीं, पर ये पूरी एक नहीं देना मेन वर्ब है। कहाँ देते हैं? स्टेज पे। ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सिर्फ करना वही है, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। बना दीजिए सेंटेंस। प्रधानमंत्री जी, द प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री अकेला है, इसलिए डज नॉट लगाएंगे, क्योंकि ये एक वचन है। भाषण देने के लिए, जैसे ये देना है, भाषण देने के लिए डिलीवर लिखा जाता है। डिलीवर ये हुआ देना, यानी कि भाषण देना। भाषण अलग लिखेंगे। द प्राइम मिनिस्टर डजंट या डज नॉट डिलीवर स्पीच। कहाँ नहीं देते हैं? स्टेज पर, ऑन द स्टेज। ठीक है, ऑन यूज करते हैं पर, किसी चीज के ऊपर, एकदम ऊपर। ठीक है, ये देखिए, वह प्रतिदिन स्नान नहीं करता है, वह सब्जेक्ट हुआ, स्नान नहीं करता है ये हुआ हमारा मेन वर्ब, और डेली हुआ हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो बना दीजिए इसको मैं यहां बनाता हूं। ही डज नॉट, क्योंकि वह एक है। डज नॉट क्या नहीं करता है? बाथ। बाथ माने स्नान करना। कब? डेली। ही डज नॉट बाथ डेली। ठीक है दोस्तों, आसान है। इसको यहां बनाएंगे। ये लड़के सड़क पर नहीं खेलते हैं, तो ये लड़के सब्जेक्ट, नहीं खेलते हैं मेन वर्ब, कहाँ नहीं खेलते हैं? सड़क पर, ऑब्जेक्ट। तो चलिए बनाते हैं। दीज बॉयज, क्योंकि एक से ज्यादा लड़के हैं इसलिए बॉयज हो गया, और बहुवचन होते ही इसमें हमें डू का इस्तेमाल करना है। डू नॉट, खेलने के लिए प्ले,
कहाँ नहीं खेलते हैं? ऑन द रोड। ठीक है। राधा अपना पाठ याद नहीं करती है, तो यहां राधा करता हुआ याद नहीं करती है, मेन वर्ब हुई, अपना पाठ ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है। राधा, राधा सिंगल है इसलिए एक वचन है। राधा डज नॉट, याद करने के लिए लर्न, LEARN, लर्न। राधा डज नॉट लर्न हर लेसन, अपने के लिए हर लेसन, अपने के लिए हर लगाया है। ठीक है। मेरा भाई क्रेडिट कार्ड नहीं रखता है। मेरा भाई सब्जेक्ट, नहीं रखता है मेन वर्ब, क्या नहीं रखता है? क्रेडिट कार्ड, ये हुआ ऑब्जेक्ट। ठीक है। चलिए बनाते हैं इसको। तो चलिए इसको बनाते हैं। माई ब्रदर अकेला है, एक वचन है, डज नॉट लगा लेंगे। माई ब्रदर डज नॉट हैव, रखने के लिए हैव। जब हम कोई चीज अपने पास रखते हैं, कोई पास में एक चीज होती है, जैसे मेरे 4 भाई हैं, आई हैव 4 ब्रदर, और मेरे पास एक कार है, आई हैव ए कार, मेरे पास एक मोटरसाइकिल है, आई हैव ए बाइक। तो हैव हमारे पास कोई चीज होने के लिए हम लगाते हैं, तो ऐसे ही यहां भी किया गया है। माई ब्रदर डज नॉट हैव क्रेडिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड। ठीक है दोस्तों, ये 5 सेंटेंसेस मैं छोड़ रहा हूं, आप प्रैक्टिस खुद से करके देखेंगे, और आप मेरे हिसाब से किसी को दिखाएं, कोई आपके आसपास हो, यदि देख सकता हो। यदि नहीं देख सकता है तो हम नेक्स्ट वीडियो में इनको भी देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप देखते हैं आप। इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप में आपको क्या करना है? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंटेरोगेटिव वे सेंटेंस होते हैं जिनकी शुरुआत में क्या शब्द होता है, जैसे क्या आप कल खाना खाएंगे, क्या आप स्कूल जाते हैं, क्या मैं आपका ये सामान ले सकता हूं। तो जिसमें भी क्या शब्द पहले होता है वो है आपका इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप, और उसी क्या के लिए आपको सबसे शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब लगा देनी है, और हेल्पिंग वर्ब हमारी है डू डज। डू डज हम फिर भी सब्जेक्ट के हिसाब से लगाएंगे, एक वचन है तो डज लगाएंगे, बहुवचन है तो डू का इस्तेमाल करेंगे। बाकी आपको सेम सब कुछ वैसे ही करना है। सब्जेक्ट लिखिए, मेन वर्ब लिखिए और ऑब्जेक्ट लिखिए। चलिए इनको भी बना के देखते हैं, तभी आपको ज्यादा क्लियर होगा। ये है कुछ प्रेजेंट इंडेफिनिट की इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप। ये फर्स्ट टाइप है, ध्यान रहे, ये सेकंड टाइप नहीं, फर्स्ट टाइप है। तो सबसे पहले आपको क्या बताया है कि जो भी क्या वर्ड होता है उसके लिए हमें पहले सबसे देखना होता है कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट के हिसाब से डू या डज लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, यानी किसी भी टेंस की कोई भी हेल्पिंग वर्ब होगी सबसे पहले वही लगानी है। हो सकता है वो वाज वर्ब हो, हैव हो, विल हो, शैल हो, जो आने वाले आगे सेंटेंस है उनमें, लेकिन सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ही लगानी है। यदि क्या शब्द सबसे पहले है तो ये निश्चित तौर पर याद रखें। तो यहां देखते हैं हमारा सब्जेक्ट क्या है। ठंडी हवा चलती है, कहां? गांव में। तो ठंडी हवा चलती है, चलने का काम कर रही है हवा, तो हवा हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है। मेन वर्ब हो रही है हमारी, काम जो हो रहा है चलने का हो रहा है, और कहाँ चलती है? गांव में। तो ये हमारा हुआ ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको बना के देखते हैं। एक चीज आप याद रखिए, मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको बताया था कि ऐसे इसका इस्तेमाल करना है, लेकिन जैसे ही हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस के अंदर इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप के अंदर हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो जहां हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल शुरू करते हैं वहां हम एस लगाना बंद कर देते हैं। यानी कि सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस तक ही एस का प्रयोग है, और वो भी
एक वचन के साथ में, बहुवचन के साथ में वो भी नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि उनका यूज वहां बंद कर दिया गया था। तो यहाँ सिर्फ डू डज हेल्पिंग वर्ब हो गई है, उन्हीं के इस्तेमाल से सेंटेंस बनते हैं। क्या गांव में ठंडी हवा चलती है? तो ठंडी हवा तो हम एक वचन मान के चलते हैं, क्योंकि एक हवा को एक वचन ही माना जाता है। डस ठंडी हवा, कोल्ड विंड, डस कोल्ड विंड, ब्लो मीन्स हवा चलना, ब्लो यानी कि चलने के लिए ब्लो का इस्तेमाल होता है, लेकिन सिर्फ हवा चलने के सेंस में। जैसे हम चलते हैं वो एक चलना अलग है, लेकिन हवा चलती है तो वो ब्लो हो रही है। ठीक है। डस कोल्ड विंड ब्लो कहाँ? इन विलेज, इन दी विलेज। ठीक है दोस्तों, क्या तुम रोजाना दिल्ली जाते हो? तो यहां सब्जेक्ट है तुम, और जाने का काम हो रहा है, यानी कि मेन वर्ब। कहां जाते हैं? दिल्ली रोजाना। ये हो गया बचा हुआ हमारा ऑब्जेक्ट। तो लिख लेंगे हम, डू यू गो, जाने के लिए, गो टू, कहा जाने के लिए हमने पहले भी बताया था, जब किसी स्थान पर जाते हैं उस स्थान का नाम, उस स्थान से पहले हम टू लगा लेते हैं। जैसे गो टू मार्केट, गो टू विलेज, गो टू स्टेशन, गो टू सिनेमा हॉल, गो टू स्टेशन। तो ऐसे हम टू लगाते हैं, उससे पता चल जाता है हम कहाँ जा रहे हैं। गो टू दिल्ली, कब? डेली। ये डेली, यस्टरडे, टुमारो, ऐसे वर्ड आप हमेशा लास्ट में लिख सकते हैं। और ऐसे वर्ड के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं। जैसे क्या, ये इंटरोगेटिव है, इनमें सवाल पूछ रहे हैं, तो सवाल जब पूछते हैं तो यानी क्वेश्चन वर्ड, तो उनमें क्वेश्चन मार्क सबसे लास्ट में हम लिखते ही हैं। क्या मुकेश मधुर गीत गाता है? तो मुकेश हमारा गाने का काम कर रहा है, यानी कि मुकेश करता है, सब्जेक्ट है। गाना सिंग यानी कि मेन वर्ब ये है, और मधुर गीत हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहां से शुरू करेंगे। डज लगा है क्योंकि मुकेश एक है। डज मुकेश गाने के लिए सिंग, SING सिंग, और मधुर गीत के लिए होता है स्वीट सॉन्ग, SWEET स्वीट सॉन्ग। ठीक है। क्या विद्यार्थी शोर मचाते हैं? विद्यार्थी सब्जेक्ट, शोर मचाते हैं ये होगी मेन वर्ब, कक्षा में ऑब्जेक्ट। तो विद्यार्थी बहुत सारे हैं, डू द स्टूडेंट्स। शोर मचाने के लिए लिखी जाती है पूरा, मेक ए नॉइस। इसका अर्थ होता है शोर मचाना, मेक ए नॉइस, शोर मचाना। डू द स्टूडेंट्स मेक ए नॉइस, कहाँ? कक्षा में, इन दी क्लासरूम। ठीक है दोस्तों, लास्ट सेंटेंस भी बना के देखते हैं। क्या पंछी आकाश में उड़ते हैं? कई बार ऐसा भी होता है कि सेंटेंस इंटरोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव भी हो जाता है, तो 2-4 सेंटेंस हम वो भी बना के देखेंगे। इससे आगे पहले ये बना लेते हैं। तो पंछी आकाश में उड़ने की बात हो रही, तो पंछी यहाँ काम कर रहा है, तो सब्जेक्ट ये हुआ, उड़ना हमारा मेन वर्ब हुआ, और आकाश में ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। तो ये आप अब समझ गए होंगे कि कैसे आइडेंटिफाई करना है आपको अपना सब, ये कि क्या सब्जेक्ट है और क्या ऑब्जेक्ट है और क्या मेन वर्ब है। जो मैंने शुरुआत में बताया था पहली वीडियो में, शायद वो इतना क्लियर नहीं था जितना अभी ये बताया जा रहा है, उससे क्लियर है। तो चीजें जब हम करते हैं धीरे धीरे, तब ज्यादा अच्छी समझ में आती है, ना कि सिर्फ वर्बली बताने से। इसलिए आपको करके दिखाया जा रहा है। डू
पंछी हैं, बहुत सारे हैं, उड़ते हैं, क्योंकि उड़ता है तो एक है, उड़ते हैं तो बहुत सारे हैं। डू द बर्ड्स, BIRDS, द बर्ड्स, डू द बर्ड्स फ्लाई, उड़ने के लिए, फ्लाई इन द स्काई, आकाश में। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये बनाते हैं इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप बनाते हैं कैसे, वो भी देख लेते हैं। सेकंड टाइप में सिर्फ चेंज इतना करना है कि सेकंड टाइप में मैंने जैसे आपको बताया था कि क्वेश्चन वर्ड उसके बीच में आते हैं, जैसे आप कैसे, कौन, कब, कहाँ, ये सब बीच में आते हैं। ठीक है, उससे हमें पता चलेगा कि वो क्वेश्चन वर्ड है या इंटरोगेटिव सेकंड टाइप है। तो सबसे पहले वही क्वेश्चन वर्ड हमें सबसे पहले यहाँ पे रख देना है और बाकी सेम ऐसे ही लिखना है। ठीक है दोस्तों, बाकी सब कुछ इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप जैसा है। यदि यहाँ के इनके बीच में आपको कोई क्वेश्चन वर्ड दिखाई दे रहा है तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे, बाकी सब कुछ ऐसा ही फॉलो करेंगे। चलिए देखते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले आप देखेंगे ये कुछ प्रेजेंट इंडेफिनिट इंटरोगेटिव के सेकंड टाइप के हैं सेंटेंस। तो कहाँ, तुम कहाँ रहते हो, सवाल पूछा जा रहा है लेकिन ये क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है, तो इसके लिए इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिख देते हैं वेयर, और फिर वही डू डज हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो यू है इसलिए डू लिखेंगे, वेयर डू तुम यू रहते हो, बस हो गई बात खत्म। वेयर डू यू लिव। ओके, चलिए तुम्हें कौन पढ़ाता है, कौन, हु, पढ़ाने की, हु डज, हेल्पिंग वर्ब लगाई क्योंकि एक की बात कर रहा है, पढ़ाता है। टीच यू, पढ़ाने की, TACH, तुमको, यू। अब ये ना सोचिए कि यहाँ पे तुमको जो है हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इसमें नहीं है, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे लास्ट में लिखा, किसको पढ़ाता है, तुमको पढ़ाता है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तुम होता तो सब्जेक्ट होता, तुमको है इसलिए तो ये ऑब्जेक्ट है। तो ये भी धीरे धीरे सीख जाएंगे आप। तुम अपना गृह कार्य कैसे निपटाते हो, हाउ, अपना निपटाते हो, हाउ डू यू फिनिश, निपटाने के लिए, फिनिश योर, अपना गृह कार्य, योर होम वर्क। ठीक है दोस्तों, चलिए तुम रात में कौन सी फिल्म देखते हो, कौन सी के लिए लिखते हैं विच, और विच दरअसल ये पूरा है, क्वेश्चन वर्ड है कौन सी फिल्म, विच फिल्म। ठीक है, विच फिल्म तुम देखते हो, तुम सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, और रात को ऑब्जेक्ट हुआ। विच फिल्म डू, क्योंकि ये बहुवचन है, डू यू सब्जेक्ट आ गया। वॉच, देखने के लिए वॉच का इस्तेमाल करते हैं, टीवी, मैच, उसके लिए वॉच का इस्तेमाल करते हैं। जब हम अपने आंखों से कोई और चीज़ें देखते हैं तो वो उसको सी बोला जाता है, लेकिन हम जब टीवी वो करते हैं या फ़ोन वॉच करते हैं, हम कोई भी प्रोग्राम वगैरह मोबाइल में देखते हैं या फ़ोन टीवी में देखते हैं, उसको वॉच करते हैं। जब हम एक की जगह निगाहें थमा के बैठ के कुछ चीज़ देखते हैं तो उसको वॉच करते हैं, अदरवाइज हम सी करते हैं। सी माने भी देखना होता है। ठीक है, विच फिल्म डू यू वॉच, कब, रात को। तो रात का मतलब रात में, इन दी नाइट। ठीक है दोस्तों, चलिए ये लड़के स्कूल कब जाते हैं, तो ये क्वेश्चन वर्ड हुआ, सबसे पहले ये लिख देते हैं व्हेन, ये लड़के तो हमारा बहुवचन हुआ, सब्जेक्ट, ये लड़के सब्जेक्ट, जाते हैं मेन वर्ब, स्कूल ऑब्जेक्ट। व्हेन डू दीज बॉयज गो टू स्कूल,
ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये आपने देखा कि इस तरीके से बनाते हैं। अभी ये कुछ सेंटेंस है, ये भी आप बना के देख सकते हैं खुद से। यदि कोई देखने वाला है आपके सेंटेंस तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा मैं आपको एक एक्सरसाइज दूंगा, वो एक्सरसाइज आप करेंगे, खुद से करेंगे, और उस एक्सरसाइज की एक्सप्लेनेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। उसके हिसाब से आप देखेंगे कि आपने कितना अच्छा सीखा और क्या चीज़ें आपकी गलत रही, कहाँ इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करनी है। और उसके बाद भी यदि कुछ रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएं, और आप ये भी लिख के बताएं कि कितने सेंटेंस में से आपने कितने ठीक किए हैं। मैं 10 सेंटेंस आपको दूंगा, 10 में से आपने कितने ठीक किए हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के बताएंगे। कोई डाउट, कोई क्यूरी, कुछ भी आपको रह गया है कमेंट बॉक्स में डाल के बताइए। और चलिए मैं आपको वो दे देता हूँ, एक एक्सरसाइज खुद से करके देखने की है। वो एक्सरसाइज आप हर हाल में करेंगे, ये नहीं सोचेंगे कि मुझसे नहीं हो रही, मेरी समझ में नहीं। एटलीस्ट आपको कोशिश करनी है, कोशिश करते रहिए, गलत करते रहिए कोई बात नहीं, लेकिन करते रहिए। एक दिन ठीक तभी होगा जब आप गलत करेंगे। आप सोचेंगे कि सीधा ठीक करूँगा तो ठीक तो एकदम से किसी का नहीं हुआ है आज तक, यहाँ तक कि कोई सुपर माइंड भी है, वो पहली बार में कोई चीज़ ठीक नहीं करता है। तो आप भी उन्हीं में से एक हैं, तो आप भी गलती करिए, और गलती करते करते सीखिए, और अपने सेंटेंस या फिर जो भी आप जीवन में करना चाहते हैं वो गलतियों का सुधार करने से ही होगा। जब तक आप गलत नहीं करेंगे तो सही होने की उम्मीद भी ख़त्म हो जाती है। तो आप करेंगे ज़रूर, और बिना किसी चीटिंग के करेंगे, क्योंकि यहाँ हमें सीखना है, अपने आप को धोखा नहीं देना है। यदि आप चीटिंग से उनको देखेंगे तो उसका मतलब ये है कि आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि इससे मेरा कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है और कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो नुकसान और फ़ायदा केवल और केवल आप ही का है। तो आप ध्यान दें कि आप लगन से सीखेंगे तो आप ज़रूर सीख जाएंगे। जिस मेथड से मैं आपको सिखा रहा हूँ, इस मेथड से शायद ही यूट्यूब पे कोई भी एक चैनल होगा जो आपको ABCD से उठा के लेके जा रहा है। तो ये एकमात्र ऐसा चैनल है। तो इस चैनल का फ़ायदा उठाइए, और जो भी जितना भी आपसे कहने के लिए, करने के लिए कहा जाता है, प्लीज़ उसे कीजिए। चलिए मैं एक्सरसाइज आपको बताता हूँ, और उसके अंदर जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड है वो मैं आपको लिखवा दूंगा, ताकि सेंटेंस बनाते हुए आपको कोई दिक्कत महसूस ना हो। एक्सरसाइज से पहले ये कुछ सेंटेंस रह गए थे जो इंटरोगेटिव के साथ नेगेटिव भी हो सकते हैं, इनको भी देख लीजिए। क्या राधा एक मधुर गीत नहीं गाती है? इसमें देखिए ये नेगेटिव भी है और ये इंटरोगेटिव भी है। तो इनको कैसे बनाते हैं, चलिए ये भी एक बार देख लेते हैं। इनको बनाते ऐसे हैं, सबसे पहले आप यही लिखिए डू और डज। तो देख लेते हैं, राधा हमारा सब्जेक्ट है और गीत नहीं गाती है, नहीं गाती हैं तो ये हमारा मेन वर्ब है। क्या नहीं गाती है? एक मधुर गीत, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है दोस्तों, चलिए बनाते हैं फिर इसको। डज राधा, इसके बाद आपको नोट लिखना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और देन नोट, यदि नेगेटिव है तो। इंटरोगेटिव और नेगेटिव है तो ये आपको फॉलो करना है। डज राधा नोट गाने के लिए, सिंग एक मधुर गीत, ए स्वीट सॉन्ग। तुम अब दिल्ली क्यों नहीं जाते हो? क्यों, वाई, और बाकी सब आपको पता ही है, ऐसे ही लगना है। इसके वाई के बाद मतलब क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब लगा देनी है। वाई डू यू, और इसके बाद आपको सब्जेक्ट की नोट लगाना है। वाई डू यू नॉट गो टू दिल्ली नाउ, अब के लिए नाउ सबसे लास्ट में लिख देंगे। नाउ, टुमारो, यस्टरडे, टुडे, ये सब लास्ट में लिख देते हैं। क्या आसमान में सितारे नहीं चमकते हैं? डू, देखिए सितारे बहुत सारे हैं, सब्जेक्ट है हमारे। चाहे चमकने के लिए हम लिखेंगे, मेन वर्ब है हमारी, शाइन लिखते हैं, और आसमान में ये ऑब्जेक्ट है। डू
द स्टार्स, और सब्जेक्ट है तो इसके बाद नोट लाएंगे। डू द स्टार्स नॉट शाइन, आकाश में, इन द स्काई। तो इस तरीके से आप इनको करेंगे। मेरे हिसाब से आपको आइडिया हो गया होगा कि कैसे नेगेटिव में नोट जोड़ते हैं इंटरोगेटिव के साथ। बस सब्जेक्ट के बाद लिखना है, इतना ही याद रखना है, और बाकी से विधि बिल्कुल पहले की पहले जैसी ही रखनी है। तो चलिए मैं आपको वो दे देता हूँ एक एक्सरसाइज, उसको देखते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पे पूरी एडवांस लेवल तक की, यानी कि कंपटीशन लेवल तक की, बिल्कुल आप कंपटीशन लेवल के बन जाएंगे यदि चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे और चैनल की वीडियो लगातार देखते रहेंगे। चैनल पे अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हमें अपने व्यूज़ बताएं, आप रिव्यू दीजिए, आपको कैसी लग रही है, कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो बताइए, उसको भी चेंज किया जाएगा। तो जो भी आपके मन में शंका हो, डाउट हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ आपको वीडियो को तो लाइक करना ही है यदि अच्छी लगे तो। अगर आपको अच्छी नहीं लग रही तो कोई बात नहीं, लेकिन अच्छी लग रही है तो एटलीस्ट आप लाइक ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू।